आप सबका स्कॉलर विजन के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो ग्राफीय विधि से जो क्वेश्चन है एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। आप बहुत ज्यादा तो मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा और आप 4 क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि आप परीक्षा में 5 मार्क्स लाने के लायक हो जाएंगे। और ये बहुत ही आसान है, आप देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन ले रखा है। ये चारों क्वेश्चन आपको एक किताब के बुक का है, एग्जाम्पल है, उसी में से ये एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन हमेशा ये आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना है। आप देखिए, आपको जरूर ये समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और फिर क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। इसको आप मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे आप समीकरण 2। याद है कि इसमें जो वैल्यू आपको रखना है, लाना है, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, कितना 0 से 10 के बीच में ही वैल्यू आएंगे। x का मान, y का मान कितना 0 से 10 के बीच में ही। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 1 से। समीकरण आपने लिख दिया है 1 से और उसके बाद आप बॉक्स बना लेंगे। ये इस तरह से कुछ बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे x, यहाँ हो गया y, यहाँ है x, y दोनों है। आपने लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 से ये आपने लिख दिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बारी बारी से y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू अपने आप निकलता चला जाएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे। मैंने आपको बता दिया x का वैल्यू रखना कितना है, 0 से 10 के बीच में, और लाना भी है 0 से 10 के बीच में। आई बात समझ? तो हम यहाँ पर रखेंगे जब y इज इक्वल टू, आप जो चाहे वो रख सकते हैं, 1 रखा हमने, तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2y, 2 into 1, ये 2 हो गया। तो जब आपने x का वैल्यू कितना रखा, सॉरी y का वैल्यू कितना रखा आपने, 1 रखा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर 2। फिर नेक्स्ट आप उसी तरह से जब y इज इक्वल टू, आप और भी कुछ रखे, y इज इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पर, मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं। y इज इक्वल टू आपने 2 रखा, तो क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 2y है। यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू y की जगह पर आप 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। जब आपने y इज इक्वल टू यहाँ आपने 2 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 आया। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। तो आपने देखा समीकरण 1 को किस तरह से हल किया गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दूसरे समीकरण को हल करेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे समीकरण को हल करना, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। समीकरण 2 से उसी तरह से आप यहाँ पर एक बॉक्स बना लें, ये कुछ इस तरह। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ x, y दोनों। समीकरण 2 क्या है आपके पास, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। आप करेंगे क्या, पहले समीकरण को ही हल करेंगे, समीकरण को ही सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x या y का मान निकालेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व किया, 3x, ये 4y इस तरफ ले जाते हैं, क्या आएगा, यहाँ हो गया 20 माइनस 4y। अब फिर आगे आप क्या करेंगे,
ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस 4y डिवाइडेड 3। अब यहाँ पर आप बारी बारी से y का वैल्यू रखेंगे। मैंने आपको कह दिया कि y का वैल्यू कोई वैल्यू अपने से पुट करना, अपने मर्जी से पुट करना। रखना कितना है 0 से 10 के बीच में, और लाना कितना है 0 से 10 के बीच में ही लाना है। तो यहाँ पर बारी बारी से रख करके चेक करेंगे वो आ रहा है कि नहीं। 0 से 1 के बीच में, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। डिजिट होगा, अंक होगा वो 0 से 10 के बीच में, प्लस या माइनस। अब यहाँ पे आप कुछ भी पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बोलिए। y की जगह पे आप क्या पुट करेंगे ऐसा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जब y इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 2 ले लिया, तो x इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ 2y माइनस 4y और ये 3 है। अब यहाँ पर आपने लिखा 4 माइनस ये y की जगह पे क्या रखना आपको 2 रखना है, 2 रख दिया आपने, यहाँ पे 3 आया। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा ये 8 हो गया यहाँ पर 3। अब यहाँ पर ये कटे मतलब घट जाएगा, इसमें से क्या बचेगा 12 और डिवाइड 3, तो इसको रिड्यूस करेंगे कितना होगा ये 4। जब आपने y इक्वल टू क्या रखा है 2, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 4। नेक्स्ट बार आप देखेंगे उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे आप जब y इक्वल टू क्या रखेंगे बोलिए, कुछ ऐसा रखेंगे ताकि वो 3 से कट जाए। हम 5 यहाँ पर रख लेते हैं 5। मैंने कहा 0 से 10 के बीच में रखना है। डिजिट चाहे वो माइनस भी हो सकते हैं वो प्लस भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखें, लेकिन हाँ लाना भी है 0 से 10 के बीच में। आप रख के चेक करेंगे थोड़ा रफ में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ अब हमको रखना क्या है। तो प्लीज आप स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, आप देखिए क्या है x इक्वल टू क्या है, आप यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 4y है और डिवाइड में क्या है 3 है। यहाँ देखिए आप क्या है 20 माइनस 4, यहाँ लिख दिया आपने। y के जगह पे क्या रखा है आपने, y के जगह पे क्या आपके यहाँ पर 5 है, 5 रखा यहाँ 3 होगी। अब यहाँ क्या हो गया 20 माइनस 20 डिवाइडेड 20 में 20 लिखा तो क्या हो गया 0, और यहाँ क्या होगा 0। तो जब आपने क्या रखा y इक्वल टू आपने रखा यहाँ पर 5, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 0। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हुआ 4 2, और यहाँ पर क्या हुआ 0 और 5। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको तो समीकरण 1 को हम पहले यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 6, और इससे हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू इसको इस तरफ आप लाएंगे, ये 3y हो गया। अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पर y के जगह पर कुछ मान रखेंगे अपने से। मैंने कहा 0 से 10 के बीच में रखना भी है और लाना भी है। तो आप यहाँ पर रखेंगे जब आपकी मर्जी जो चाहे वो रखें। y इक्वल टू क्या रखेंगे, मान ली मैंने 1 रखा, तो x इक्वल टू क्या है 6 माइनस 3y, तो 6 हो गया माइनस 3 इंटू 1, 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या आया यहाँ पर 3। जब आपने y इक्वल टू क्या रखा है 1, तब x इक्वल टू कितना आया है 3। आप यहाँ लिखेंगे पहले x का वैल्यू, कोऑर्डिनेट क्या बना x1। उसी तरह से आप और भी आगे कुछ रखेंगे, क्या रखना चाहिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे जब y इक्वल टू क्या रखेंगे, हम मान लेते हैं हम 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो x के लिए क्या है, आपने सॉल्व किया x इक्वल टू 6 माइनस 3y, 6 माइनस यहाँ हो गया 3, और y के जगह पर क्या रखना है आपको 0, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू क्या है यहाँ पर 6 आया। तो जब आपने y इक्वल टू क्या रखा 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 6 आया। यहाँ पर क्या होगा 6,0, ये हमारा कोऑर्डिनेट बना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी अब दूसरा इक्वेशन, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे आप आगे, समीकरण 2 से, या 2 के लिए भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप समीकरण 2 को सॉल्व कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पर आपने लिख लिया, ये यहाँ वैल्यू है x का, यहाँ y, यहाँ x और y दोनों।
अब समीकरण क्या है, तो आपके पास यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। मैंने आपको बताया कि पहले समीकरण को हल करना है, यहाँ पे हम समीकरण को ही हल करेंगे। इसको आप इस तरफ ले जाएंगे 12, ये माइनस तो क्या हो गया प्लस 12 माइनस 3y है, x इक्वल टू क्या है इंटू में है, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ 12 प्लस 3y। अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी से अपने से खुद से मान रखेंगे, इसका y का हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग ने यहाँ पर क्या रख दिया, y इक्वल टू, इसमें से घट भी सकता है जोड़ भी सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप y इक्वल टू क्या रखिएगा, सपोज कीजिए पहले हम लोग 0 रख लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आया 12 प्लस 3y है और डिवाइड में 2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड में 2 आया यहाँ, तो ये 12 हो गया यहाँ पर, ये तो 0 खत्म हो गया, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, कितना आया 6 आया। जब आपने y इक्वल टू 0 रखा है तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आया 6,0। अब आप कुछ और सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं यहाँ पर और क्या रखा जाए। मान लेते हैं यहाँ पर आप रखेंगे, जब y इक्वल टू, मैंने कहा आप माइनस भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर -2 रख लेते हैं, -2, 6 होगा, 6 आएगा फिर 2 से कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या है यहाँ, x इक्वल टू 12 प्लस 3y है, डिवाइड में 2 है बटा 2, ये 12 प्लस 3 इंटू -2 और ये 2, कितना होगा यहाँ पर 12 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या है 6 डिवाइड में 2, यहाँ क्या है 6 डिवाइड 2, यहाँ क्या है 3। तो जब आपने y इक्वल टू क्या रखा है -2, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 3, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बना 3, -2। अब हम लोग इससे ग्राफ खींचेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा, आप इसे लिख ले। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है उसको हम लिखेंगे y इक्वल टू 2x माइनस 2। यहाँ पर हम बारी बारी से x का वैल्यू रखेंगे, पहले हम लोग y रख रहे थे, यहाँ पर x रखना आसान है, x को रखेंगे सॉल्व करेंगे, y खुद ब खुद आ जाएगा। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर, जब x इक्वल टू क्या रखना चाहिएगा, मैंने कहा 0 से 10 के बीच में रखना है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए जहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, 2, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है 2x माइनस 2, y इक्वल टू 2x माइनस 2 है, तो यहाँ हो गया 2 इंटू क्या रखना है आपको, 2 रखना है -2, तो 4 हो गया -2, तो कितना है यहाँ पर 2, तो मीन्स जब आप x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर भी 2 ही आता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना 2, 2 कोऑर्डिनेट्स बना। अब आप कुछ और रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे जब x इक्वल टू क्या रखेंगे, सपोज करेंगे हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं, जब आपने x इक्वल टू कितना रखा है 3 रखा है, तो y इक्वल टू क्या है आप उसको लिख लेंगे यहाँ पर 2x माइनस 2, तो यहाँ क्या हुआ 2 इंटू x के जगह पर आपको क्या रखना है, यहाँ 3 रखना है, 3 रखा आपने -2, ये 6 हो गया -2, हटेगा तो कितना होगा ये 4। तो जब आपने x इक्वल टू 3 रखा है तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बना 3, 4। आपने समीकरण 1 को हल कर लिया है। अब हम लोग करेंगे y इक्वल टू 4x माइनस 4 है, यहाँ पर भी आप बारी बारी से उसी तरह से वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे जब x इक्वल टू, जब
x इक्वल टू आप क्या रखेंगे, सपोज करते हैं हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं। x इक्वल टू आपने क्या रखा, 2 रखा, तो y इक्वल टू क्या है, 4x माइनस 4 है। यहाँ 4 इंटू 2 माइनस 4, ये 8 माइनस 4, यहाँ पर क्या आया, 4 आया। तो जब आप x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाता है, 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना, 2 और 4। फिर नेक्स्ट आप क्या कीजिए, x इक्वल टू अब आप क्या रखना चाहेंगे, कुछ और रख लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग 1 रख लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, 4x माइनस 4 है। यहाँ 4 इंटू 1 माइनस 4, यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 4, आंसर 0। तो जब आप x इक्वल टू क्या रखते हैं, 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाता है, 0। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना, 1 और 0। हम लोग लास्ट में, एंड में बारी बारी से सभी का ग्राफ बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इस तरफ जाएगा, x आप छोड़ देंगे, ये माइनस में है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हुआ, माइनस। यहाँ पर आप बारी बारी से y का वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे आप यहाँ पर, जब y इक्वल टू आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 1 भी रख सकते थे, 0 भी आप रख सकते हो, ये बहुत आसान है। तो x इक्वल टू क्या है, y माइनस 1 है, यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2। तो जब आपने y इक्वल टू कितना रखा है, y इक्वल टू यहाँ y इक्वल टू जब आपने 3 रखा है तो x का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 2, यहाँ 2 हो गया और ये 3। नेक्स्ट आप उसी तरह से यहाँ पर रखेंगे, जब y इक्वल टू हम क्या रख ले, यहाँ पर y इक्वल टू सपोज करते हैं कि 2 रख लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है आपके पास, y माइनस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप रख ले यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब 1। तो जब आपने y इक्वल टू 2 रखा तो x इक्वल टू कितना आया, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना आपका, 1 और 3। अब हम लोग दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 2 से या 2 के लिए, समीकरण 2 से यहाँ पर आपने लिख लिया है, इसको हम लोग हल करेंगे। ये कुछ इस तरह से आपने लिखा, x y, यहाँ हो गया x y, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये, आप करेंगे क्या, 3x इसी तरफ रहने दीजिए और ये दोनों को इस तरफ ले, ये माइनस है, ये प्लस हो गया और ये माइनस 2y आप लिख सकते हैं, आगे कुछ करके इस तरह से लिखना आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 12 माइनस 2y इक्वल टू 3, ये इंटू में डिवाइड। अब यहाँ पर आप बारी बारी से किसका वैल्यू रखेंगे, y का मान रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, आप लिखेंगे जब y इक्वल टू क्या रख लिया जाए, हम 0 रखते हैं, मैंने कहा 0 से 10 के बीच में रखना है, आप 0 से 10 के बीच में रखिए और रख के सॉल्व कीजिए। ये क्या रखा आपने, 0। x इक्वल टू क्या आया, यहाँ पर 12 माइनस 2 इंटू 0 और डिवाइड में क्या आया, 3। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 12 होगा और ये डिवाइड में 3, यहाँ से ये कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में, तो कितना आया ये हमारा फाइनल, ये 4 आया। तो जब आप y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना आता है, 4। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बना, 4, 0। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे और क्या रखेंगे आप यहाँ पर, जब y इक्वल टू क्या रखा जाए, कुछ भी रखिएगा, इससे गुना होगा और ये घटेगा, इससे यहाँ से जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 रख लेते हैं, 3। जब y बराबर आपने 3 रखा
तब x बराबर क्या होगा, यहाँ 12 माइनस 2y और डिवाइड में 3 है, 12 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या हो गया माइनस 2 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको y इक्वल टू कितना रखना है, आपको 3 रखना है। यहाँ पर आपने क्या रखा, 3 रखा और यहाँ पर 3 है। ये 12 माइनस 6 डिवाइड में 3, यहाँ पर क्या होगा 6 डिवाइड में 3 और यहाँ पर कटेगा तो क्या होगा 2। तो जब आप y इक्वल टू 3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 2 और यहाँ पर क्या बनेगा कोऑर्डिनेट 2,3। तो हम लोग इससे अब देखते हैं कि इससे ग्राफ कैसे खींचा जाता है। हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया था, समीकरण को सॉल्व किया था और समीकरण को सॉल्व किया था तो कुछ इस तरह से वैल्यू प्राप्त हुआ था। अब हम लोग इससे ग्राफ खींचेंगे। मैंने यहाँ पर देखिए पहले से ड्रॉ कर रखा है। ये जो ऐसे लाइन जो है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका y अक्ष है और ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इस तरफ आप देखिए ये प्लस वाला है, इस तरफ माइनस वाला है, इसके ऊपर आप देखिए प्लस वाला, इसके नीचे माइनस वाला है। आपके पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू से आपको ग्राफ खींचना है। हम कैसे ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपके पास 2 है, x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर रखेंगे आप, और y इक्वल टू कितना है 1 तो y इक्वल टू 1। तो ये इधर से ये ऊपर और ये इस तरफ ये इधर, तो कहाँ आकर के मिलेंगे, ये यहाँ आकर के मिलेंगे। तो यहाँ पर ये आपने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। x इक्वल टू क्या है 4 है और y इक्वल टू क्या है 2 है। तो x इक्वल टू यहाँ पर है 4 और y इक्वल टू यहाँ से है 2। तो ये इधर से इधर चला और इधर से ये इधर चला, तो कहाँ आके मिला, वो यहाँ आकर के मिल गया। ये आप यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे। ये 2 पॉइंट बन गए हैं। अब इस 2 पॉइंट को मिला करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, सॉरी लाइन एक खींचेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक इस दोनों को मिलाइए और मिला करके लाइन खींच देंगे आप, एक लंबा सा लाइन कुछ इस तरह से। तो आपने यहाँ से इस तरह से लाइन खींच दिया। ये आपको पेंसिल से बनाना है, ये आपने इस तरह से लाइन खींच दिया है। यहाँ पर एक आप ऐसे एरो बना लेंगे, यहाँ पर भी आप एक ऐसे एरो बना लेंगे। यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट, आप उस कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 1 है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2,1। पहले x का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये 4 और 2 है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ब्रैकेट में इस तरह से 4 और 2 लिख लेंगे। और इस लाइन के ऊपर आप समीकरण का नाम लिख लेंगे। आपको जो समीकरण दिया गया है, तो समीकरण क्या था, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपने एक को सॉल्व किया। अब उसी तरह से आप दूसरे समीकरण के लिए, पहला समीकरण हो गया और ये कौन सा समीकरण, दूसरे समीकरण के लिए आप देखिए x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू यहाँ पर है 4 और y इक्वल टू कितना है 2। तो x इक्वल टू यहाँ से आप लेंगे क्या 4 और y इक्वल टू 2। तो ये तो यहाँ पहले से ही एक पॉइंट बन रखा है, तो आप छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। x इक्वल टू क्या है 0 और y इक्वल टू कितना है 5 है। तो x इक्वल टू 0 हो गया, तो हम यहाँ से वैल्यू नहीं लेंगे। y इक्वल टू कितना है 5 है, तो ये पॉइंट यहीं पर बनेगा। ये पॉइंट यहीं पर बना, ये पॉइंट यहीं पर बन गए, ठीक है। ये पॉइंट आपने बना लिया। अब आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट को और इस दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच देंगे आप, ये कुछ इस तरह से। ये आप इस तरह से पॉइंट खींच देंगे, लाइन खींच दिया आपने, और आपका ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ये यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट, यहाँ पर तो जो था वो तो लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट, आप देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 5 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 0, 5।
और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं यही हमारा आंसर होता है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख ले इसे अच्छे से, आपको और समझ में आएगा। तीसरा मैंने इस पहले जो सॉल्व किया था उसका देखिए तीसरा, दूसरा मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। पहला क्या है, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था आपको कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ, और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ। अब आपको इससे ग्राफ खींचना है। हम कैसे खींचेंगे, x इक्वल टू कितना यहाँ पर 2, y इक्वल टू कितना है 2। तो x इक्वल टू यहाँ देखिए 2 और y इक्वल टू यहाँ है 2। तो ये इधर से इधर चला, इधर से इधर चला, तो ये कहाँ आकर के मिलेंगे, ये यहाँ आकर के मिल जाएंगे। ये यहाँ पर एक पॉइंट आपने बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू कितना है आपके पास 3 है, y इक्वल टू कितना है 4। तो x इक्वल टू यहाँ से आप ले लेंगे 3 और y इक्वल टू यहाँ से आप लेंगे 4। तो आप यहाँ से पढ़िए, x इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3 है और y इक्वल टू क्या है 4। तो x यहाँ से ये इस तरफ और y यहाँ से ये इस तरफ। ठीक है, ये इधर चला और ये इस तरफ। तो कहाँ पॉइंट मिल रहा है आपको, ये यहाँ पॉइंट मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे कि इस दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन खींच देंगे। एक लाइन आप खींचेंगे, ये कुछ इस तरह से आप लाइन खींच देंगे। यहाँ से इस दोनों को इस तरह से मिला करके बिल्कुल पॉइंट से होकर जाना चाहिए। ये आप यहाँ से मिलाकर लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच देंगे कुछ इस तरह से। आपने ये लाइन खींच दिया है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर आप देखिए, ये 2 2 यहाँ पर आप लिख लो इस तरह से ब्रैकेट में 2, 2। फिर क्या है यहाँ पर 3 है और 4 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 और 4। ये अब यहाँ पर आप लाइन इस तरह से यहाँ पर ये एरो बना लेंगे, यहाँ पर फिर आप इस तरह से एरो बना लेंगे, और इस लाइन पे कहीं पर आप ये ग्राफ जो खींचा है इसके समीकरण का क्या नाम है उसको आप लिख देंगे। तो ये समीकरण का जो नाम है वो क्या है, यहाँ पर है समीकरण का नाम है यहाँ पर शायद समीकरण का नाम है y इक्वल टू 2x माइनस 2, ये है इक्वेशन। ठीक है, तो आपने ये ग्राफ खींच दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका दूसरा ग्राफ खींचेंगे। वो ग्राफ कैसे, इससे आप ग्राफ खींचेंगे इस वाले से। x इक्वल टू कितना है यहाँ 2, y इक्वल टू कितना है 4। यहाँ देखिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या है 4। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से आप ये लीजिए और यहाँ से ये 4। तो कहाँ के पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, ये पॉइंट कुछ यहाँ पर बना, ये पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल टू आप देखें यहाँ पर कि 0 है, y इक्वल टू क्या है 0 है, x वैल्यू है। तो x का हम वैल्यू लेंगे लेकिन y का वैल्यू क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो पॉइंट यहीं पर बनेगा, ये पॉइंट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ खींच देंगे, ज़ोर से मिला करके हम ग्राफ खींचेंगे। आपने ये ग्राफ खींच देंगे यहाँ से इस तरह से मिला करके, पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे और मिला करके ग्राफ खींच देंगे। आप इस तरह से ग्राफ खींच देंगे। ये ग्राफ आपने खींच दिया। यहाँ पर ये इस तरह से आप इधर एरो बना लीजिए, यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ एरो बना लेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट है, आप उस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट क्या था आप देखेंगे, यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट है 4 और 2 है। तो यहाँ 2 और 4 है, यहाँ लिखेंगे 2, 4। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 और 0 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 और 0।
तो यहाँ पर दोनों लाइन कट किया तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 को हमने जो सॉल्व किया था तो उसका पहला समीकरण को जब आपने सॉल्व किया था तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यू प्राप्त हुआ था। अब हम लोग इससे ग्राफ खींचेंगे, कैसे ग्राफ खींचा जाएगा आप देखेंगे क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए x इक्वल टू कितना है 2, y इक्वल टू कितना है 3 है। तो x इक्वल टू यहाँ आप देखिए 2 है और y इक्वल टू यहाँ 3 है। ये इधर से इस तरफ चलेगा और ये इस तरफ चलेगा, तो कहाँ आके मिलेगा, वो यहाँ आकर के मिला। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको बन चुका। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए x इक्वल टू कितना है 1, y इक्वल टू है 2। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू है 2। तो x इक्वल टू 1 ये इस तरफ से ऊपर और ये y इक्वल टू 2। तो ये कहाँ आकर के मिलेंगे, ये यहाँ आकर के मिल जाएंगे ये। तो 2 पॉइंट आपको मिल चुका है। अब आप इससे क्या करेंगे, ग्राफ, इससे आप लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। 2 पॉइंट है, हमने दोनों पॉइंट को मिला लिया है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ग्राफ खींचेंगे। आप पेंसिल से खींचेगा, आपको थोड़ा साफ दिखे इसलिए मैं यहाँ पेन से बना रहा हूँ। ये आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये लाइन पॉइंट से टच होकर के जाना चाहिए, थोड़ा सा इधर हो गया है, आप सही कर लेना। ये अब यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है, आप उस कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट है, आप लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3 है। यहाँ पर आप 2 और 3, यहाँ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है। ओके, x इक्वल टू 2, ये जो हो गया इसका हो गया 2 और ये 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये हुआ 1, यहाँ पे 1 और ये 2। तो आपने इसका कोऑर्डिनेट बना लिया। और इसका ये लाइन जो आपने खींचा है वो आप उसके समीकरण का नाम भी यहाँ पर लिख लेंगे। वो समीकरण क्या है, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। आपने समीकरण पे कहीं पर भी ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, आपने लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट समीकरण। इसके अगले समीकरण को आपने सॉल्व किया था तो कुछ इस तरह से वैल्यू प्राप्त हुआ था। आपको इससे आपको ग्राफ खींचना है। आप कैसे खींचेंगे, सबसे पहले देखिए x इक्वल टू कितना है 4, y इक्वल टू 0 है। तो जो 0 हो गया उसको छोड़ देंगे। x इक्वल टू यहाँ आपको मिला है 4, तो यहीं पर एक पॉइंट बन गया। ये एक पॉइंट बन गया आपका यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो ये तो यही पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे यहीं पर। ठीक है, अब आपके पास 2 पॉइंट बना हुआ है। अब इस दोनों पॉइंट से आप क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे। मिलाते हुए आप लाइन खींच लेंगे। ये कुछ इस तरह से आप लाइन खींचेंगे, इस तरह से एक लंबी रेखा आप खींच लेंगे। ये ज़्यादा बड़ी नहीं, ग्राफ कॉपी पड़ी रहे। आपने ये खींच दिया, एक पॉइंट यहाँ बना लेंगे और एक पॉइंट यहाँ बना लेंगे और एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे और एक पॉइंट यहाँ। यहाँ पर क्या है, आपको क्या कोऑर्डिनेट मिला है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x 4 और 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, 0। ये समीकरण क्या है, ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। इक्वेशन है यहाँ पर क्या था 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये समीकरण को आपने लिख लिया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जो हमने सॉल्व किया था, देखिए उसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे। समीकरण जो क्वेश्चन नंबर 2 का समीकरण फर्स्ट था उसको सॉल्व किया था तो कुछ इस तरह से वैल्यू हमें प्राप्त हुआ था। अब इससे हम ग्राफ खींचेंगे। क्या है, x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू यहाँ आप देख लीजिए क्या है, ये 3 और y इक्वल टू यहाँ 1। ठीक है, तो ये इस तरफ से इधर और ये इस तरफ। तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, ये यहाँ पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट यहाँ बन गया। उसके बाद अब फिर देखेंगे x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 0 हो गया। तो जो 0 हो गया ना उसको छोड़ देंगे, तो ये लाइन पर ही वैल्यू रह जाएगा।
तो एक पॉइंट यहाँ बना आपके लिए और एक पॉइंट यहाँ बना। अब इस दोनों पॉइंट को मिला करके हम ग्राफ खींच देंगे। दोनों पॉइंट को मिला करके हम ग्राफ खींचेंगे। आपने इस तरह से ये ग्राफ खींच दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करो, कोऑर्डिनेट लिख लो। कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 3, 1 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पर कोऑर्डिनेट 6 और 0। ये यहाँ पर आप एक एरो बना देंगे और एक एरो यहाँ पर आप बना देंगे। यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है, उस समीकरण को भी हम लिख लेंगे। तो समीकरण है आपका यहाँ पर क्या है, आप इस समीकरण को लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आपने इस समीकरण को लिख लिया। अब आप इसका दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो दूसरा समीकरण को हमने हल किया था तो कुछ इस तरह से वैल्यू प्राप्त हुए थे। देखिए पहला क्या है, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। तो ये तो यही पॉइंट बना, तो हम छोड़ देंगे इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2 है, माइनस। तो माइनस वाला y कहाँ है, ये इस तरफ है। तो ये इधर से इस तरफ और ये इधर से ये इस तरफ। तो कहाँ पॉइंट बन रहे हैं, ये यहाँ पॉइंट बन रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ बना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मिला करके एक ग्राफ खींच देंगे, लाइन खींच देंगे आप कुछ इस तरह से। सॉरी, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। आप यहाँ से लाइन को खींच देंगे इस तरह से। ये ग्राफ खींच दिया आपने, आप सही कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ये ग्राफ आप खींच लेंगे। यहाँ पर क्या पॉइंट बना, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको आप लिख लेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 3 और -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, इक्वेशन का नाम लिखेंगे कि आपने किस इक्वेशन से इसको ड्रॉ किया है। इक्वेशन का कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको जगह मिले वहाँ पर लिख लेंगे, लाइन के ऊपर या नीचे। क्या है ये, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लिख लें इस तरह से।